शाहिद कपूर अपनी फिल्म देवा लेकर आ रहे हैं 31 जनवरी को। और इसका टीज़र मैंने देखा। इसका टीज़र देखने के बाद कई सारे सवाल आपके जहन में आते हैं। असल में देवा में शाहिद कपूर एक पुलिस ऑफिसर बने नज़र आ रहे हैं और फिल्म में ऐसा लगता है, जिस तरह का टीज़र था, बड़ा दमदार एक्शन, बड़ा धांसू सा डांस देखने को मिला है। हालांकि टीज़र देखकर आप कुछ नहीं समझ पाते हैं कि फ़िल्म की कहानी क्या होगी। एक कलाकारी भी होती है कि इस तरह का टीज़र आप बनाएं कि लोग कनेक्ट भी हो जाएं, लोगों को समझ में भी ना आए। शाहिद के अलावा इसमें कुबरा सैफ हैं, पूजा हेगड़े हैं, पवेल गुलाटी हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये एक्शन थ्रिलर जो है वो लोगों को एक अलग लेवल पर लेकर जाएगी। लेकिन ये जो रोशन एंड्रयूज़ हैं जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है, ये असल में मुंबई पुलिस नाम की एक फिल्म साउथ में बना चुके हैं, मलयालम फिल्म। अब लोगों को ये लग रहा है कि हो सकता है ये जो देवा है ये उसका मतलब हिंदी वर्जन हो, एक तरह से रीमेक हो, हिंदी रीमेक हो। हालांकि देवा में शाहिद कपूर का जो अवतार दिख रहा है वो कबीर सिंह की याद दिलाता है। और कबीर सिंह अब तक की सबसे पावरफुल परफॉर्मेंस रही है शाहिद की। और ऐसा लग रहा है कि उसी तरीके की परफॉर्मेंस लेकर एक बार शाहिद फिर से आ रहे हैं। और इस ट्रेलर को देखकर आपको एक और अंदाज़ा हो जाता है कि एक बार फिर से हीरो को पर्दे पर खाकी पहनाई गई है। हाल ही में हमने देखा था सिंघम अगेन को, जहां बहुत सारे नामी और बड़े चेहरे थे खाकी पहने हुए, लेकिन वो फिल्म कोई ख़ास कमाल कर नहीं पाई। और इधर जब इस फिल्म का मैं टीज़र देख रहा था तो मुझे याद आया कि बहुत समय से ऐसा कहा जाता रहा है कि शाहिद जो हैं वो खाकी में नहीं दिखे हैं, और एक शाहिद का खाकी वाला अवतार लोग देखना चाह रहे थे। क्योंकि इस टीज़र में फिल्म की कहानी के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगता, इसलिए बार बार शक जाता है कि ये जो मुंबई पुलिस नाम की फिल्म रोशन एंड्रयूज़ ने बनाई थी, हो सकता है ये उसी का हिंदी वर्जन लेकर आ गए हों। शाहिद कपूर ने इसके टीज़र लॉन्च के मौके पर कहा भी था कि मुंबई के देवा का पागलपन मुंबई के पागलपन को दिखाता है। उनके किरदार का नाम देव है, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा ए है जो उसे देवा बनाता है। और जिस तरह से हम सब के अंदर एक देव एक असुर होता है, ये फिल्म भी उसी तरीके का द्वंद्व दिखाती है। खूबसूरती है इसमें कि दो अलग अलग पहलू एक साथ दिखाई दिए हैं। उधर रोशन एंड्रयूज़ ने भी जब ये टीज़र लॉन्च कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि मुझे मुंबई से बहुत प्यार है, मुंबई के लिए मैंने ये फिल्म बनाई है, पहली बार मुंबई के लिए। तो बार बार उन्होंने मुंबई और पुलिस और ये जो बातें कही हैं उससे बार बार ध्यान जा रहा है कि कहीं ये अपनी ही फिल्म का रीमेक लेकर तो नहीं आ गए हैं। 2013 में उन्होंने फिल्म बनाई थी। और जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल एक मौसम चल रहा है बॉलीवुड में कि अगर आपको कुछ नहीं सूझ रहा है तो आप साउथ का रीमेक बना दो, वो चल जाएगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि इसको अभी तक उस तरह से पेश नहीं किया गया, और टीज़र देखकर तो अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मुश्किल है कि इस फिल्म में होगा क्या, सिवाय इसके कि आपको समझ में आ जाता है कि भाई ये एक पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखेंगे शाहिद, और बिल्कुल वैसा ही पागलपन कबीर सिंह जैसा दिखने वाला है। अब ये जो पागलपन है इसमें कोई लव स्टोरी होगी, एक लव स्टोरी होगी, दो लव स्टोरी होंगी, या किसी दिलजले आशिक की कहानी है, या फिर ये सिस्टम के खिलाफ खड़े होने वाले शख्स की कहानी है, या एक द्वंद्व चल रहा है उसके अंदर ही, ये कुछ समझ में नहीं आता। जब भी किसी फिल्म का हम टीज़र देखते हैं तो हमारे सामने दो ही तरीके की बातें आती हैं। या तो हम उस टीज़र को देखने के बाद समझ जाते हैं कि कहानी क्या है और उसी समय फैसला कर लेते हैं कि यार ये फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है। लेकिन जो सबसे स्मार्ट टीज़र बनाने वाले लोग होते हैं वो यही करते हैं कि आपको फिल्म की झलक तो दिखाते हैं, आपको बहुत कुछ बता तो देते हैं, उस गली में छोड़कर तो आ जाते हैं कि इस फिल्म में आपको क्या देखने वाला है, लेकिन आपके सामने पूरे पत्ते नहीं खोलते हैं ताकि आप इंतज़ार करें। और वैसे भी 31 जनवरी बहुत क्लोज़ है, लगभग 3 हफ्ते का समय है, साल की शुरुआत है। ऐसे में जब साल की शुरुआत होती है उम्मीदें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। पिछला साल कुछ खास अच्छा रहा नहीं है बॉलीवुड के लिए, आप जानते ही हैं। साउथ पूरी तरह से हावी रहा, पुष्पा का फीवर अभी तक चल रहा है। उस सब के बीच एक साउथ का एक बड़ा नाम एक हिंदी फिल्म लेकर आता है, और उसमें उनकी पिछली साउथ इंडियन फिल्म जैसे रंग ही अगर दिखने लगते हैं तो लोगों को समझ में आ जाता है कि हो सकता है ये मुंबई पुलिस जो मलयालम में बनी थी, हो सकता है कि उसी की तरीके की कोई फिल्म हो, या हो सकता है कुछ इंस्पिरेशन वहाँ से लिया गया हो। क्योंकि बार बार मुंबई और पुलिस का जिक्र तो हो ही रहा है, और उनकी पिछली फिल्म का टाइटल भी मुंबई पुलिस था। तो दोस्तों, क्या आपने ये टीज़र देखा है? इस टीज़र को देखने के बाद आपके मन में क्या ख्याल आए? क्या आपको भी लग रहा है कि इसमें कबीर सिंह वाले शाहिद दिख रहे हैं? क्योंकि अगर हम शाहिद की सबसे दमदार परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो हमारे सामने सबसे पहले हम कबीर सिंह को याद करते हैं, क्योंकि वो एक कमर्शियल सक्सेस भी बनी थी। और जिस तरीके का रोल किया था शाहिद ने, जिसमें थोड़ा सा पागलपन था,
वैसा ही पागलपन और वैसा ही कुछ कुछ लुक भी है, हम कह सकते हैं एक हद तक, जो इसके टीज़र में दिखाई दे रहा है। तो मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि इस टीज़र को देखने के बाद क्या आपको भी ये ख्याल आया कि हम इसे कबीर सिंह से कंपेयर कर सकते हैं, या आपको लगा कि इसमें कबीर सिंह से कंपेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है? और साथ ही ये भी कि जब एक साउथ इंडियन फिल्म मेकर अनाउंस करता है हिंदी फिल्म, तो सबसे पहले ध्यान तो ये जाता ही है कि हो सकता है इन्होंने साउथ की अपनी फ़िल्म का, जो कि एक अच्छी सक्सेस रही थी, अच्छी सक्सेसफुल फिल्म रही थी, उसको कॉपी कर लिया हो। कुल मिलाकर अब दर्शकों के लिए अब ये तय करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि जब 31 जनवरी को सिनेमाघरों में जाएंगे देवा को देखने के लिए, जो भी डिसाइड कर चुके होंगे इस टीज़र को देखने के बाद, तो उन्हें कुछ पुराना माल मिलने वाला है या नया माल मिलने वाला है, ये तो जब वो थिएटर में एंटर होंगे तब उन्हें पता चलेगा। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि इस फिल्म को हम ये समझ सकते हैं कि रोहित शेट्टी भी इस फिल्म को ज़रूर देखें, क्योंकि उनकी जो पिछली फिल्म रही सिंघम अगेन, वो कोई ख़ास कमाल नहीं कर पाई, बावजूद इसके कि उसमें बड़े उन्होंने चेहरे लिए थे, सारे के सारे स्टार्स उन्होंने खड़े कर दिए, बहुतों को खाकी पहना दी, लेकिन लोगों के दिल में वो फिल्म उतर नहीं पाई। और रोहित शेट्टी का ये सिनेमा जो था वो फ्लॉप रहा इस लिहाज से क्योंकि लोगों ने इसको अप्रूव नहीं किया, लोगों ने इस पर अपने अप्रूवल की मुहर नहीं लगाई। तो इस सब के बीच ये जो देवा एक और कॉप आ रहा है, कॉप सिनेमा आ रहा है, क्या वो लोगों को पसंद आएगा? क्योंकि उसके टीज़र में बहुत ही स्मार्टली प्ले किया गया है, बहुत कुछ आपको बताया नहीं गया है, आप ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी आपके अंदर डेवलप होने लगती है कि हाँ भाई, हमको ये देखना है कि इसमें होगा क्या। वैसे 31 जनवरी में काफ़ी समय अभी बाकी भी है, हो सकता है इस फिल्म का और कोई ट्रेलर या और कोई ऐसा टीज़र निकल कर सामने आए जिससे आपको अंदाज़ा लग जाए कि इस फिल्म में होने क्या वाला है। जब तक कि कोई डायलॉग प्रोमो नहीं आता, डायलॉग टीज़र नहीं आता, तब तक ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि ये फिल्म का जो जॉनर है वो किस डायरेक्शन में ज़्यादा जा रहा होगा। क्या ये इसमें कोई लव एंगल आएगा या ये एक्शन थ्रिलर है, क्या है, ये थोड़ा समझना मुश्किल है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि शाहिद कपूर का एक बिल्कुल अलग तरह का अवतार इसमें दिखने वाला है। उम्मीद करते हैं इंडस्ट्री जिस तरीके के हालात से होकर गुजर रही है, ये फिल्म बॉलीवुड को उन हालातों से निकालने में मदद करे, क्योंकि इस समय जो हाल है वो ये है कि एक अदद हिट की ज़रूरत है किसे, बॉलीवुड को, ताकि बॉलीवुड अपने पैरों पर खड़ा हो पाए। लेकिन अगर ये फिल्म चलती भी है तो कहा यही जाएगा कि देखो, बाहर के साउथ के फिल्म मेकर ने आकर यहाँ पर काम किया और ये फिल्म चली। तो कुल मिलाकर बॉलीवुड के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है। देखते हैं देवा का ये जो एक्स्ट्रा ए है, ये बॉलीवुड को जो पिछले करीब तीन साल कह सकते हैं, 3 से 4 साल से जो मुसीबत में फंसा हुआ है बॉलीवुड, उसे निकालने में कामयाब हो पाता है या नहीं। दोस्तों, अगर आपने देवा का टीज़र देखा है, आपके मन में भी क्या यही बातें आ रही थी, ये बात आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आप सभी के कमेंट्स पढ़ने का। जल्दी से लिखकर बताइए क्या सोचते हैं आप देवा के बारे में। क्या शाहिद कपूर को ये कबीर सिंह जैसी सक्सेस दे पाएगी?